जय बजरंगबली दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पिछली गलतियों से कुछ ना कुछ सबक ज़रूर ले रहे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और पब्लिश कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ रीज़न रहा होगा मेरे साथ। तो छोड़िए, अब मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा। आपके जो ब्रह्मचर्य रिलेटेड आपको क्या खाना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, और ये जो सलाह दूंगा मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का लंबे समय से पालन कर रहे हो और आपको इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कि आपके खान पीन में आपने कुछ चेंजेस नहीं किया होगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य सफल तभी होगा जब आप खान पीन पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दोगे। मीन्स ब्रह्मचर्य का एक भाग तो आप ब्रह्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा भाग आपका कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। और लोग दूसरे भाग को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप खा क्या रहे हो इस पर ब्रह्मचर्य पर डिपेंड करता है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बातें बताऊंगा कि आपको क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए आपकी भोजन की। तो वो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आपका अन्न होगा वैसा ही आपका मन होगा। और इसमें अन्न में भी क्या क्या चीज़ खाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो कुछ मेरे पर्सनल व्यूज़ है, प्लस मैं यहाँ पे मैंने कहीं से मीन्स किताब वगैरह पढ़ के आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपको कमी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा कि मैंने गलत बोल दिया। नहीं तो कुछ अच्छा लगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो गाइस, चलते हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या खाना है। जो दैनिक जीवन में हमारे डेली का जो रोजाना का जो भोजन होता है वो कभी भी शुरुआती में गर्म भोजन से नहीं करना चाहिए। मीन्स हमेशा ठंडे भोजन से ही स्टार्ट करना चाहिए। ये बात जो गर्मियों में लागू होती है, प्लस में यहाँ पे सर्दियों में भी लागू होती है। अब ये मत नहीं कहना कि सर्दियों में ठंडे भोजन का मतलब ये नहीं कि आप शुरुआती आइसक्रीम से खा लो, नहीं। उसका कुछ और रीज़न होता है जो मैं अगले वीडियो में कुछ बताऊँगा। बट इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा अगर ठंडे भोजन खाओगे, मीन्स वाली कोमलता वाली अगर यहाँ पे भोजन खाओगे, तो उसका अलग ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। खासकर हमारे इस जो हम समस्या को भी फेस कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे नाइटफॉल वगैरह हो रही है, उस समस्या के लिए ठंडा भोजन काफ़ी कारगर साबित होता है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे प्रातःकाल में लेके जाता हूँ, जहाँ से आप ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। 4 से साढ़े 4 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप उठ भी जाते होंगे अच्छे से, और यहाँ पे फ्रेश होकर आप यहाँ पे चाहते तो आप योगा वगैरह कर रहे होंगे, या नहीं फिर तो एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे। ये आपका जो पहला फेज़ ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है आपके भोजन करने का। तो यहाँ पे गलती मत कर देना कि उठते ही आप यहाँ पे भोजन कर लेना। 3 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो कि आपको खाली पेट खाना है, और इन तीनों में से किसी एक को आपको लेना है, और जो आपके घर में उपलब्ध हो, जो अच्छे से आपके घर में उपलब्ध हो जाए। तो पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दही और गुलकंद। शायद से आपने पहले भी इसे आजमा चुके, बट आपको ऐसा इसका रिजल्ट नहीं दिखा होगा। क्यों गाइज, आप 1 से 2 दिन करते हो, फिर सोचते हो उसका रिजल्ट तो दिखता नहीं है। आपको करीब से करीब 7 दिन तो उसको आजमा के देखिए, आपको खुद से खुद पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेने का तरीका क्या चलिए मैं आपको बता देता हूँ। करीब आपको 150 से 200 ग्राम को दही लेना है, और दही भी कैसी गाय की दही होनी चाहिए। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में अगर आप दही खाते तो और अच्छी, बहुत अच्छी, क्योंकि उसकी तासीर और ठंडी हो जाती है और आपको मीन्स पेट को और ज़्यादा ठंडा रखता है। तो यहाँ पे अगर मटके के दही लेते तो काफ़ी अच्छा, जैसे मैंने बताया। तो उसको लेना है 150 से 200 ग्राम। और ध्यान रखना कि दही का जो पानी है उसको ज़्यादा मत डालना, कि दही जब भी जमाते हैं उसमें थोड़ा बहुत पानी निकलता है, वो पानी की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको गर्मी दे सकता है। उसको ध्यान रखना, ज़्यादा मत लेना उसको, और यहाँ से मलाई भी हटा देना। सिंपल आपको दही ले लेना, 5 से 10 चम्मच जितना आप खा सकते हो। उसमें गुलकंद या तो आप पतंजलि का ले आइए, या बाज़ार में जो भी मिले, गुलाब वाला जो गुलकंद आता है तो वो ले लीजिए, और 2 से 3 चम्मच गुलकंद मिलाइए, और मिला के उसे खाइए। मीन्स उसे मिला के खाली पेट खा लीजिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट को कुछ नहीं खाना। ये तो पहला तरीका ये है, अगर आप ये कर सकते हो। दूसरा तरीका चलेगा, मैं तो बताता हूँ, थोड़ा इजी है और सबके घर में ही मिल भी जाएगा। दूसरा तरीका सौंफ, और यहाँ पे है मिश्री। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर दही और ये उपलब्ध नहीं हो पाता, दूसरा तरीका आप आजमा सकते हैं, सौंफ और मिश्री वाला। तो आपको करना क्या होता है, रात को ही आपको अगर मिट्टी का बर्तन मिल जाए या मिट्टी का गिलास मिल जाए, तो उसके अंदर कम से कम 10 से 20 ग्राम सौंफ डाल दीजिए, उसको पानी डाल दीजिए। ये होने के बाद आपको सुबह करना क्या, खाली पेट जैसे बताया, पहले यहाँ पे आपको सौंफ खाना है, चबा का सौंफ खा लीजिए। आपने सौंफ यहाँ पे भिगो के रखा था, उसके बाद जितना पानी बचा हुआ आधे गिलास उसको ऊपर से पी लीजिए, क्योंकि गाइस सौंफ काफ़ी अच्छा होता है और ये
एक तो आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, दूसरा ये ठंडक आपकी बॉडी में रखता है। तो अगर आप सॉफ्ट भी रेगुलर भी खाना खाने के बाद भी करते हो तो वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर खाना खाने से पहले खाली पेट इस तरह का आप उपयोग करोगे तो वो काफ़ी और ब्रह्मास्त्र एक तरह का आपके लिए साबित होगा। तो उसे आप ज़रूर करना। और इसकी मीन्स तासीर और ठंडी करनी, थोड़ा सा इसमें मिश्री का भूरा और मिला देना, या आप रात को ही इसके अंदर थोड़ा सा मिश्री डाल सकते हो उसको मीठा करने के लिए, लेकिन वैसे भी आपको अच्छा लगेगा, अगर बिना मिश्री का ही काम चल सकता है। तीसरा आपको पता ही होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, आंवला चूरन। दोस्तों आंवला चूर और मिश्री का यहाँ पे जो भूरा होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे ब्रह्मचर्य के दौरान। अगर आपके पेट में ज़्यादा गर्मी है, प्लस में अगर आपको नाइट फुल ज़्यादा ही हो रहा है एक्सेस हीट के कारण, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो कैसे लेना है दोस्तों, सुबह खाली पेट 2 चम्मच यहाँ पे आपको ये लेना है, ये आंवला चूरन, और उसमें कम से कम 1 चम्मच आपको मिश्री का मतलब पीस दीजिए, वो लेना है। मिश्री इसलिए क्योंकि मिश्री की तासीर ठंडी होती है, और क्योंकि उसको अलग प्रोसेस से बनाया जाता है चीनी के मुकाबले, इसलिए हम मिश्री को यहाँ पे ज़्यादा महत्व देते हैं। अब दूसरा कहोगे चीनी क्यों नहीं, दोस्तों चीनी की तासीर इसलिए गर्म होती है कि उसको केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, और उसका जो प्रोसेस होता है बनाने की तरह कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। इसके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आप जाकर देख सकते हो कि चीनी क्यों नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए चीनी को हम मना करते हैं। तो गाइस ये थी 3 जो मेन चीज़ें मैंने आपको जो शेयर करी है, इनमें से हो सकता है आपको पता भी होंगी, हो सकता है बहुत को पता भी नहीं होंगे। तो इनमें से तीनों में से आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, आपको जो पसंद आए वो यहाँ पर ट्राई करिए बेस्ट। दोस्तों ये तो था खाली पेट आपको क्या क्या लेना है और किस किस क्वांटिटी में लेना है। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको, अगर आपने इस समय पेट को ठंडा कर लिया, आपको चाहिए बॉडी को थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ ऐसी पावरफुल यहाँ पे फूड चाहिए, मीन्स शक्तिशाली भोजन चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पे किशमिश, चना, मूंगफली, और यहाँ पे 201 क्या बताऊँ मैं, मूंग दाल वाली यहाँ पे जो दाल होती है साबुत, को इन चारों में से ज़रूरी नहीं है आप कि 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, चने भी ले सकते हो, चने के साथ गुड़ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं चारों चीज़ ले। बट ये चारों चीज़ अगर कॉम्बिनेशन में आपके घर में मिल जाता है तो ज़रूर से ज़रूर ये चारों चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करिए। तो आपको करना क्या होगा, अगर चने, किशमिश, मूँगफली, और यहाँ में जो मैंने बताया था अभी हरी मूँग दाल जो साबुत होती है वो लेकर रात को भिजो कर रख देना, अच्छे से भिजोना, धो के, और सुबह उठ के उनका पानी पी लेना है। दही पीने यूज भी करने के बाद, पानी पीने के बाद आपको 1 से 2 मिनट खा लेना है। नहीं मिलता तो वहाँ पे चने वगैरह भिजो के भी, चने और यहाँ पे सुबह गुड़ खा सकते हो, हल्के मात्रा में यहाँ पे गुड़ लेना है, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है। बट उसे हम इसलिए बोलते हैं लेने क्योंकि वो चीनी से काफ़ी अच्छी होती है और वो जो केमिकल लेस भी होता है, इसलिए हम बोलते हैं गुड़ खाने के लिए। तो गुड़ थोड़ा सा लेना, ज़्यादा मत लेना, या चने ले लो, चना गुड़, या तीनों बादाम वगैरह मिला के अच्छे से खा लो। तो ये तो दूसरा स्टेप था कि आपको ऐसे खा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आप भोजन ले लीजिए, क्योंकि आपने 2 चीज़ तो यहाँ पे ले ली। पहली चीज़ यहाँ आपने पेट को ठंडा कर लिया, दूसरी बात थोड़ी बहुत आपने यहाँ पे शक्तिशाली भोजन ले लिया, जिसे हम पावरफुल यहाँ पे सुपर फूड बोलते हैं इंडिया का, तो उससे आपने ले लिया। चलता है खान पीन में दोस्तों मैं बताऊँ, खान पीन आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो चलना है आपको ब्रह्मचर्य के हिसाब से, उनके खान पीन के हिसाब से। तो यहाँ पे पहली बात, मिर्च मसाला नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, और यहाँ पे जो भी चीज़, अगर यहाँ पे तलाव वगैरह चीज़ भी नहीं खानी। तो आपको खाना क्या, आपको तो खाना आपको सादा भोजन खाना है। अगर आपके, मैं अपने अनुसार बोलूँ, जो अगर मैं खाता हूँ तो कुछ सादा भोजन खाना है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहते, कब्ज वगैरह रहते, तो आप चावल को हम बिल्कुल छोड़ सकते हो। यहाँ पर रोटी खाइए, इस समय के तोरई वगैरह, घिया वगैरह काफ़ी अच्छी, ये तोरी, घिया, ये ठंडी चीज़ है, तो इसको आप खा सकते हो, भोजन में ज़रूर शामिल करिए। सिंपल छौका मारो सब्जी खाइए ना। यहाँ पर मसाला क्यों खाते हो आप, लहसुन क्यों खाते हो, प्याज क्यों खाते हो, मत खाइए। ये सब चीज़ आपको नहीं खानी। सिंपल एक तरह बोलो उबला हुआ भोजन करना। सेंधा नमक खाना है आपको, नॉर्मल नमक का जगह, क्योंकि सेंधा नमक काफ़ी शुद्ध नमक होता है, और जो हमारा जो दूसरा नमक होता है जिसको हम आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं, बेकार नमक होता है, वो भी केमिकल युक्त होता है। दोस्तों आयोडीन भी हमारी बॉडी को अब ज़रूरत नहीं होती, ये एक रिसर्च में पता चल चुका है। आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। तो आयोडीन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सेंधा नमक खा सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं खाने के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको क्या खाते हो, बट ये ध्यान रखना मिर्च मसाला वाली चीज़ें नहीं खानी, और खासकर लहसुन प्याज अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए। दोस्तों एक तामसिक भोजन है, एक राक्षस प्रजाति की भोजन है। तो सोच सकते हो अगर आप ये भोजन कर रहे हैं तो राक्षस प्रजाति वाली भोजन है, और अगर तामसिक भी है तो वासनाएं तो आपको आएंगी 3 से 4 दिन के बाद तो वासनाएं आपको आने लगेंगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको वो लहसुन प्याज वाली भोजन भी नहीं करना। तो भोजन आपके ऊपर चॉइस है, बट मिर्च मसाला, नमक वगैरह, चीनी वगैरह नहीं लेना। और दूसरी चीज़ तो आपको पता है कि नॉन वेज तो बिल्कुल छूना भी नहीं है।
अगर आप खा रहे हो तो धीरे धीरे करके आपको कम कर देना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि कोई को छूना भी नहीं पड़ेगा। तो इस नॉनवेज का भी बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करना, नॉनवेज से बहुत दूर की बात हो जाती है। नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपको यहाँ ध्यान रखना। तो ये हो गया आपको सुबह का प्रातःकाल का भोजन। अब चलते हैं दोपहर में। दोपहर में क्या कर सकते हैं? दोपहर में दोस्तों यहाँ पर 12 से 1 बजे के बीच में आपको यहाँ पे छाछ वगैरह पीना है। आधा लीटर बहुत होता है, आधा लीटर छाछ पी लिया, नमक डाल लीजिए सिंपल सा यहाँ पे। और यहाँ पे जीरे का पाउडर थोड़ा सा बुरक दीजिए, क्योंकि यहाँ पाचन क्रिया आपको अच्छी कर देगा। तो जीरे का पाउडर इस समय अभी खरबूजे वगैरह तरबूज वगैरह खूब खाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसे खा सकते हो। खाने के बाद आपको दोपहर का भोजन करना है, सिंपल सा दोपहर का भोजन। हम इतने बड़े स्टैंडर्ड परिवार तो नहीं कि जो दोपहर खाना अलग बनेगा, शाम का खाना अलग, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो दोपहर खाना जो आपने सुबह प्रातःकाल में खाया उसको भी आप रिपीट कर सकते हो। थोड़ा दाल वगैरह ऐड कर सकते हो, सलाद वगैरह एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये फाइबर युक्त होते हैं और हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इजीली अवेल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि दोपहर का भोजन भी आपको लाइट होना चाहिए। अगर आप चाहो तो थोड़ा हैवी खा सकते हो। अब चलते शाम की तरफ। तो दोस्तों शाम में आप क्या कर सकते हो? शाम में आपको बाहर की चीज़ें तो पहले बंद करनी पड़ेंगी। चाउमीन वगैरह जो भी खाते हो, पिज़्ज़ा वगैरह, जो पास्ता वगैरह, सब कुछ बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बात तो मैदा युक्त होती है। मैदा युक्त हमारे पेट में चिपक जाता है और वैसे भी इसकी बहुत से कमियाँ भी हैं। तो दूर रखिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए और खाइए मत और खिलाइए मत। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, नहीं खाना। तो खाना क्या है दोस्तों, यहाँ पे अब चिड़वे वगैरह होते हैं और ये मुरमुरे वगैरह होते हैं, या कोई नमकीन वगैरह जो होती है, स्पेशली जो बनी होती है मूंग दाल की या चने की, या कुछ ऐसे मूंगफली वगैरह के नमकीन खा सकते हो। किसी घर में भुना हुआ चीज़ों के साथ खा सकते हो। और मक्के वगैरह के यहाँ पे कुछ भी आप समझ सकते हो, वो भुट्टा चल रहा है, इस बार मक्का चल रहा है, तो उसे उबाल के खा सकते हो। तो उसके रूप में आपको आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको शाम का भोजन हो जाता है। तो मैंने सुबह प्रातःकाल का बता दिया, दोपहर का बता दिया, शाम का बता दिया। शाम को आपको एक तरह का लाइट भोजन लेना है, जैसे मक्का ले लिया, चना ले लिया, भुने हुए चने, या भुने हुए कोई नमकीन ले ली मूंग दाल वाली, क्योंकि इस समय भी हाई मात्रा में प्रोटीन होता है। और ये थोड़े से लेने में भी आपको इंस्टेंट एनर्जी तो नहीं देते, बट ये होता है कि आपकी अगर आप पूरे रात में खाओगे तो पूरी एनर्जी उस समय प्रोवाइड करवा देंगे। तो इतना हो जाता है। अब बात आता है रात का। दोस्तों रात को भोजन आपको नहीं करना। अगर मेरी बात मानोगे तो आपको रात को भोजन नहीं करना। अगर आप करना चाहते तो आपको पता होगा लाइट भोजन करना होता है। 1 से 2 रोटी खाइए और इतने में आपका मीन्स पेट भर जाना चाहिए। नहीं भरे तब भी आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप ये दिनचर्या बना लेते हो कि रात को भोजन नहीं खाओगे, तो 5-7 दिन में आपकी भी हैबिट बन जाएगी, आपको रात को भूख भी नहीं लगेगी। और यहाँ पे दोस्तों जैसे मतलब रात को भोजन नहीं खाना, उसका रीज़न ये है कि जैसे आप रात को भोजन करते हो तो आपको यहाँ पे डाइजेशन जो एंजाइम्स होती हैं, जो पेट में हमारे जो केमिकल्स वगैरह होते हैं फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो रिलीज़ होंगे तो आपको ही पता होगा, कोई भी जो प्रक्रिया चल रही होगी, तो कुछ भी यहाँ पे वो मशीन वगैरह अगर बॉडी में भी चल रही, एक तरह का मशीन है, तो गर्मी तो छोड़ेगी ना। तो गर्मी जब छोड़ेगी तो हो सकता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नाइटफॉल होने के। तो इसलिए रात को भोजन नहीं बोलते करने के लिए। अगर आप कर लेते हो तो आपको अच्छे से रात को टहल वहल लाओ। और यहाँ पे टहल लोगे तो थोड़ा टहलते समय आपकी एनर्जी उसी समय वहाँ पर डाउन हो जाएगी। मीन्स जो आपकी प्रक्रिया होगी खाना के पचाने की, उस समय आपको डाउन होती जाएगी, गर्मी बाहर निकल जाएगी। बट फिर भी यहाँ पे चांसेस होता है कि आपको रात को कहीं ना कहीं से यहाँ पे आपको गर्मी आपके लिंग द्वार तक पहुँच जाएगी और वहाँ पे आपको हो सकता है कि नाइट फेल हो जाए। इसलिए नहीं बोलते रात का भोजन करने के लिए। बेस्ट होता है 7 के बजे कुछ खाना भी नहीं, और खाना नहीं खाओगे तो आपको उसमें बॉडी में हीट पैदा नहीं होगा, हीट पैदा नहीं होगी तो आप बच जाओगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिनचर्या आपको फॉलो करना है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये कुछ जो दिनचर्या थी ब्रह्मचारी के होने चाहिए, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दोस्तों मैं भी आपकी तरह से ही हूँ। मैं यहाँ पे कोई बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य या कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इन समस्याओं से ही मैंने समाधान सीखा है और यहाँ पे जाना पड़ा है। तो मैं पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ इन सब के बारे में। बहुत सी चीज़ मेरे साथ घटित हुई हैं और जो कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बट फिर भी मैं यहाँ पे जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लगन रखिए यहाँ पे मन में, भगवान पे विश्वास करिए और ज़रूर से ज़रूर इस समस्या से आप पार हो जाओगे। यहाँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटिवेट रहिए खुद से, दूसरे से कंपेयर करना बंद करो। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और दोस्तों मिलूंगा जल्दी नए टॉपिक के साथ। तो कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको किसी ने नहीं बताएंगी, वो बातें आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी बहुत मुझसे गलतियाँ हो सकती है, उसके लिए दोबारा मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जो कुछ अच्छा लगे तो एक आशीर्वाद के रूप में मुझे यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।